जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आईक्यू, इंटेलिजेंस कोटेंट। ठीक है। तो जो आईक्यू है उसको किसने दिया था और कब दिया था और उसका फॉर्मूला क्या है, जो मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ आईक्यू, आई का फॉर्मूला जो है किसने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हम जो है इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जो हमारी मेंटल एज है। ठीक है, जो हमारी मानसिक आयु है, इसको बिनेट और सिमनन ने दिया था। आईक्यू, इंटेलिजेंस कोटेंट, जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। MA यानी कि आपकी मेंटल एज, CA यानी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो आपकी वास्तविक आयु होती है कि आप कितने साल के होते हो। ठीक है। और तो हम मेंटल एज के साथ साथ आपकी जो होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, दोनों को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला था ये सबसे पहले जो है किसने दिया था, ये आपके बिनेट और सिमनन ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले मेंटली जो इन्होंने दी थी आईक्यू को हम, यानी इसको हम आईक्यू भी बोल सकते हैं, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला, या कह सकते हैं कि मेंटल एज। मेंटल एज किसने दी थी, मेंटल एज के बारे में जो डिस्कस किया था वो बिनेट और सिमनन ने किया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि कब ये फॉर्मूला दिया गया और कैसे जो है इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में अपने सुझाव दिए थे। तो मेजर ऑफ इंटेलिजेंस स्टार्टेड इन 1905 बाय सिमेन और बिनेट ने, कि इंटेलिजेंस को जो मापने का जो विचार था, ठीक है, इसको जो मापने का विचार था वो 1905 में सिमन और बिनेट ने दिया था। लेकिन जो टर्म थी आपकी इंटेलिजेंस कोटेंट was first given in 1912 by विलियम स्टर्न ने। देखो, इन्होंने इसको कोशिश की थी, लेकिन आईक्यू का जो फर्स्ट टर्म थी वो 1912 में विलियम स्टर्न ने दी थी। यानी कह सकते हैं कि इसका जो सुझाव था, उन्होंने मेजर करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इसका जो आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो सबसे पहले इन्होंने ही, विलियम स्टर्न ने ही दिया था। फिर आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो कैलकुलेट जो किया था वो टर्बन ने किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1916 में। देखिए, अब आईक्यू के बारे में जो है सभी ने अपने अपने विचार दिए थे। 1905 से लेकर के उन्होंने कुछ मेजर करने के लिए बिनेट सिमनन ने कोशिश की। उसके बाद 1912 में जो है विलियम स्टर्न ने पहली बार आईक्यू को दिया, लेकिन इसको पहली बार कैलकुलेट यानी इसका एक फॉर्मूले के रूप में इसको प्रयोग जो किया था वो टर्बन ने किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आईक्यू का जो फादर है, ठीक है, वो किसको कहा जाता है, टर्मन को ही कहा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आपको ये तीनों डेट पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो मेजर ऑफ इंटेलिजेंस वो बिनेट सिमनन ने की थी 1905 में, और आईक्यू फर्स्ट टाइम विलियम स्टर्न ने दिया था, और इसको सबसे पहले कैलकुलेट जो है टर्मन ने किया था। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है फ्लाइन इफेक्ट। फ्लाइन इफेक्ट जो है गिवन बाय फ्लाइन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, इंटेलिजेंस इंक्रीजेस ओवर टाइम। ऑथर कहते हैं, जो फ्लाइन थे वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धिमत्ता है ना, वो समय के साथ जो बढ़ती रहती है। वन जनरेशन इज मोर इंटेलिजेंस देन द प्रीवियस इंटेलिजेंस जनरेशन। तो उन्होंने कहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये हम देखते हैं कि जो हमारी जनरेशन है और हमसे जो आने वाली जनरेशन अब है वो बहुत कंप्यूटराइज्ड माइंड है। कह सकते हैं हम कि AI फिल्टर्ड पर्सन बच्चे पैदा हो रहे हैं अब। तो उन वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, ये फ्लाइन ने कहा था। और ये कहा है, ये सही भी कहा है कि अगर हम पुरानी बात करें तो हमारे जो पुराने हमारे पूर्वज थे वो कम इंटेलिजेंस से थोड़े, ठीक है, नई नई चीजें नहीं थी, या कह सकते हैं उस समय पर। ठीक है, और आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ चुकी है कि आज के बच्चे जो हैं उम्र से पहले ही काफी सारी चीजें सीख जाते हैं। अब है मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मेजर कैसे किया गया था? देखिए, जो हमारा आईक्यू लेवल होता है ना, वो हमेशा बर्थ से लेकर डेथ तक सेम होता है। ठीक है, अल्फ्रेड ब्लेन जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सिंगल फैक्टर थ्योरी। आप अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस से, वहां पे हम देखेंगे टू फैक्टर थ्योरीज किसने दी थी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टू फैक्टर थ्योरी और सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। उन्होंने कहा केवल एक ही फैक्टर होता है हमारे इंटेलिजेंस के लिए, वो होता है कॉमन
सेंस। तो कई बार पूछ लिया जाता है सिंगल फैक्ट्री किसने दी थी, अल्फ्रेड बिनेट ने, और वो कौन सा फैक्टर है, वो है आपका कॉमन सेंस। अब हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये टेस्ट बनाए गए थे किसने और कब कब डेवलप किए थे, हमारे इंटेलिजेंस से जो टेस्ट थे वो कब कब दिए गए थे। तो जो फर्स्ट फेमस टेस्ट था डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडरे सिमनन ने दिया था, तो इसे हम बिनेट सिमनन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 1905 में दिया था और इसमें कुल 30 क्वेश्चंस थे। कि पहला जो टेस्ट बनाया गया था इसे बिनेट सिमनन टेस्ट कहते हैं और 1905 में दिया गया था और इसमें 30 क्वेश्चंस दिए गए थे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेटा है, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चंस या कई बार कह सकते हैं कि इनके ईयर भी पूछ ले जाते हैं, पहला टेस्ट कब दिया था, किसने दिया था और उसमें कितने क्वेश्चंस थे। उसके बाद इसी टेस्ट को रिवाइज किया गया था 1908 में एंड देन इट हैड 58 क्वेश्चंस। जब 1908 में इसको रिवाइज किया गया था इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो 58 कर दी गई थी। इन 1911 it was revised again to help identify mental retarded children for classification and support purpose के लिए। उसके बाद थर्ड टाइम जब इसको रिवाइज किया गया था 1911 में, इसे रिवाइज करने का मेन एक ही पर्पस था हमारा कि किस तरह से आप जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनकी पहचान करने में हेल्प करें और किस तरह से हम जो है उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अब ये क्वेश्चंस भी यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि 1911 में जब टेस्ट को रिवाइज किया गया था वो किसके लिए रिवाइज किया गया था, तो रिवाइज किया गया था कि टू हेल्प आइडेंटिफाई द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में एम एन टलमन ने 1916 में मेड इट इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट टू द टेस्ट। उन्होंने इस टेस्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट किया था। आफ्टर टेस्ट द टेस्ट नेम वॉज चेंज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। उसके बाद इस टेस्ट का नाम क्या रख दिया गया था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट रख दिया गया था। जब टर्मन ने इसमें बदलाव किया था, देखिए 1905 से टेस्ट चल करके आ रहा था, उसके बाद जो है टर्मन ने 1916 में इसमें कुछ बदलाव किए थे और तब से इसका नाम स्टैनफोर्ड, क्योंकि टर्मन ने कहाँ पे इसको कैलकुलेट किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करने के बाद ही इसका नाम स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट रख दिया गया था। और ऑन दिस बेसिस आईक्यू बिगेन टू मेजर, और इसी के बेस पर, इसी के आधार पर आईक्यू को जो है मेजर यानी मापना शुरू किया गया था। तो फादर ऑफ आईक्यू किसे कहा जाता है, टर्मन को। देखिए अब इन्होंने इसको स्टैनफोर्ड बिनेट, क्योंकि सबसे पहले बिनेट ने इसको जो है इसका विचार दिया था, ठीक है, और स्टैनफोर्ड या यूनिवर्सिटी में रखा गया था, तो उन्होंने इसका नाम दोनों चीजों को लेकर के रखा गया है। लेकिन फादर ऑफ आईक्यू किसको कहा जाता है, टर्मन को कहा जाता है। अब देखिए वेस्लर ने जो है ना इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट दिए थे, दो टेस्ट दिए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट थे। एग्जाम्स में कई बार आपसे ईयर और इनका जो है एक्सपेंडेड यानी कि फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। तो वेस्लर ने इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट जो दिए थे WAIS, ठीक है। उसके बाद है WAIS 1935 में वेस्लर ने एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स, WAIS की फुल फॉर्म होती है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स, ठीक है, जो 1935 में दिया था इन्होंने। क्या था, जो आपका था युवा बुद्धिमत्ता स्केल था, ठीक है। दूसरा था आपका WISC 1938 में वेस्लर ने इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन दिया था, यानी 35 में वो एडल्ट के लिए दिया था और 38 में जो है वो बच्चों के लिए दिया था। तो आपको इसकी जो फुल फॉर्म और इनके ईयर पता होने चाहिए। तो आज जो है हमने आईक्यू का फॉर्मूला, किसने आईक्यू को मेजर किया, हु इज द फादर ऑफ आईक्यू, ये सभी को स्टडी किया। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टार्ट होंगी वो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी होंगी, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आई हो। तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।